नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर शिव शास्त्री जी। आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। तो डॉक्टर शिव शास्त्री जी, यू आर एन एयरक्राफ्ट enthusiast और you have a very deep insight into the working of DRDO as well as ISRO. आपको ध्यान होगा एक हमने No, प्रोग्राम भी not किया था ISRO ISRO. और No, DRDO not पे। ISRO. But you Yeah, a remember little that bit, not much program we did, ISRO. ISR और ISRO एंड DRDO। तो अभी ऑप सिंदूर हुआ था ना, ऑप सिंदूर में भी इंडियन सिस्टम्स केम इन फॉर अ लॉट ऑफ प्रेज। बड़ी तारीफ हुई कि साहब के इंडियन सिस्टम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उस इंडियन सिस्टम में खास तौर से जो ड्रोन इकोसिस्टम था विच इज लार्जली प्राइवेट सेक्टर, उसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा तारीफ हुई। तो अच्छा, और नहीं, जी बताइए सुनिए। बताइए, सॉरी आप नहीं नहीं बोलिए। नहीं, आप उसको कमेंट करना चाहते हैं तो करिए नहीं प्लीज। नहीं 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 नहीं, ड्रोन्स, अच्छा ड्रोन्स, बहुत सारे ड्रोन्स और बहुत सारे सिस्टम्स थे और अपना सिस्टम्स भी अच्छा, सॉरी प्रॉब्लम हुआ है। कैन यू हियर मी? हेलो हाँ, अभी बीच में कट हेलो, गया था, बोले बोले। हाँ अच्छा, हाँ नहीं, भाई अपना इंडियन सिस्टम्स भी, वी हैड लॉट ऑफ गुड सक्सेस विद इंडियन विद DRDO एंड public sector systems. So we cannot say that only private sector systems did well. मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का डिबेट और कुछ है. It is not हाँ जी। nothing to do with quality or anything like that. जो DRDO systems आए हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वो उतना मैं बोल सकता हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन और कुछ प्रॉब्लम्स है, नॉट नेसेसरली ऑल DRDO, बट ये DRDO का, आफ्टर दे हैव डन द रीऑर्गेनाइजेशन, थिंग्स हैव बिकम क्वाइट गुड. OFB इज डूइंग वेल, बट स्टिल आई मेरा कमेंट जो आया ट्विटर पे, एक्स पे, वो अपना चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो बोले थे कि private systems are not getting a chance because because DRDO and the public sector systems are कुछ कंपटीशन है, इसे कंपटीशन नहीं अलाउ करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ बोले उन्होंने. उसके बारे में हाँ मैं जी डिस्कस कर रहा था जी। और मैं सोचता हूँ, हाँ, you look at HAL for instance. Now, HAL is a very big and very great organization. अगर HAL नहीं रहा तो IAF नहीं रहेगा और अगर IAF नहीं रहा तो HAL नहीं रहेगा. They are tied together, no doubt about it. But even CS, Chief of Staff, has complained about certain timelines. Now, in private, when अच्छा मैं एक बात बोलूँगा. 30-32 साल पहले मेरा कजिन, मेरा बड़ा भाई, माय कजिन एक्चुअली, विंग कमांडर सुरेश, जो अभी गुजर गए हैं, उनके साथ मैं आई मीट वन वेरी फेमस टेस्ट पायलट, ग्रुप कैप्टन कपिल भार्गव. तो ये दोनों क्या कर रहे थे दैट टाइम, HAL में काम कर रहे थे आफ्टर रिटायरमेंट, मेरा कजिन विंग कमांडर सुरेश. तो उस टाइम ये बोल रहे थे कि IAF और HAL के बीच में रिलेशंस वर नॉट गुड. तो एक्चुअली माय कजिन ट्राइड टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप. एयरफोर्स से आया था, इधर HAL में था, ही ट्राइड टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप, बट कंटिन्यूसली देयर हैज बीन सम रब बिटवीन द टू. And even now, and that has been reflected in what the CAS also said. Privately, अगर IAF pilots, रिटायर्ड IAF pilots के साथ बात करते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा वैसा प्रॉब्लम है, बोलते हैं. So there is some issue. तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, पता नहीं है, लेकिन फरवरी दिस ईयर में एक इन प्रिंसिपल डिसीजन नहीं, द सजेशन वाज दैट वी शुड हैव वन मोर सेकेंड प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग लाइन फॉर तेजस. फॉर मी, आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग. क्यों? इट इज
पहले देखिए, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, इन द इयर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर इरा में वेस्टर्न कंट्रीज में दे वर मेकिंग लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट. सो यूएस दे हैड मल्टीपल कंपनीज, मैकडोनल्ड, जनरल डायनामिक्स, नॉर्थरॉप. और जब contraction हुआ in the world aircraft manufacturing, then there was consolidation. All the companies consolidated. Even Britain had so many companies. और ब्रिटेन में सब ब्रिटिश और एरोस्पेस बन गए, और फ्रांस में 10 बन गए. तो उधर कंट्रैक्शन हुआ, इधर हमारा एक्सपेंशन हो रहा है. जब एक्सपेंशन हो रहा है, एक्स्ट्रा यूनिट्स जब एक्सपेंशन हो रहा है, एक्स्ट्रा यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी मस्ट क्रिएट एक्स्ट्रा यूनिट्स. और सी नाउअडेज ऑल वॉर्स आर बीइंग फॉट विथ मिसाइल्स. अगर सोचिए, अच्छा ठीक है, इस टाइम ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया, इंटरनल इंडिया में कुछ नहीं हुआ. बट सपोजिंग somebody launches a missile or hits important factories in India, we should have more factories. और अगर रैंप अप करना है प्रोडक्शन वॉर टाइम में, तो मोर फैक्ट्रीज होना है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देयर शुड बी एंटिटी ऑल्सो फॉर दिस. लेकिन वो HAL के CMD साहब जो थे वो आए अभी आई थिंक 2 दिन पहले, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास इतने वॉल्यूम्स नहीं है कि जो कि दो ये मैन्युफैक्चरर्स को जस्टिफाई कर सकें. तो अब आज की डेट में इनका जो भी है HAL का, HAL गेट्स ऑल इट्स ऑर्डर्स ऑन नॉमिनेशन बेसिस. उनको नॉमिनेशन बेसिस पे सारा ऑर्डर मिलता है, उनको compete करना नहीं पड़ता है. अच्छा, अगर और अच्छा किसी के संजय जी, लिए कनेक्शन जी, में कुछ प्रॉब्लम है, मैं भी एक बार रिकनेक्ट कर सकता हूँ? ओके, पॉज. कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे. आप कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी तो HAL के जो CMD है उनका स्टेटमेंट आया कि साहब कि हमारे पास इतना वॉल्यूम नहीं है कि दैट वुड जस्टिफाई 2 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स. अब इसमें ये है कि HAL जो है वो सारे ऑर्डर्स उसको 99.99 जो है उसको नॉमिनेशन बेसिस पे मिलते हैं. उसके पास कोई कंपटीशन है नहीं, और अगर उसको इसी तरह से इसी सिस्टम से मिलते रहे तो फिर कोई दूसरा डेवलप होगा भी नहीं. क्योंकि कैसे होगा, क्योंकि HAL का सारा जितना भी कैपिटल एसेट्स है वो सब सरकार का बनाया हुआ है. कोई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर आएगा, उसको अगर सरकार फंड नहीं करेगी तो वो कैसे इनसे compete कर पाएगा. वैसे भी कंपटीशन की स्थिति में नहीं है, फिर भी लोग कंपटीशन के लिए तैयार हैं, और उसके बाद भी इनको कंपटीशन नहीं चाहिए. तो ये देश के लिए तो अच्छा नहीं है. बिल्कुल अच्छा नहीं है. देश के लिए कंपटीशन चाहिए. और देखिए, अच्छा, मैं एक बोलूंगा, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट. आईएएफ कल्चर और आर्म फोर्सेस कल्चर और पब्लिक सेक्टर यूनिट का कल्चर में बहुत फर्क है. पब्लिक सेक्टर में आईएएफ में क्या होता है, देयर इज नो ओवर टाइम, कुछ नहीं. 100% 24 आवर्स, 70 आवर्स अ वीक, 168 आवर्स अ वीक वो काम करेंगे. आर्म फोर्सेस का कल्चर ऐसा है. लेकिन पीएसयू कल्चर कैसा है? गवर्नमेंट जॉब, 9 to 5, 5 बजे सायरन हुआ तो घर जा सकते हैं, ऐसा होता है. पब्लिक हॉलीडे, तो उनका जरा रिलैक्स्ड है. ये तो मेरे फादर एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में थे, सिविलियन. उसमें तो ये चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 बजे को घर जाते थे सब. लेकिन ये कंप्लेंट है, मैं सुना हूँ कोई रिटायर्ड पायलट से, कि ऐसा है, ये सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है. और इस सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में अपना सीएएस भी बताया कि मिशन मोड में रहना चाहिए. मैं नहीं बता सकता हूँ ये कैसा प्रॉब्लम है. बट ये है कि कुछ कंप्लेंट है आईएएफ पे, एचएएल पे आईएएफ का कुछ कंप्लेंट है. एटलीस्ट फॉर दिस रीजन वी शुड हैव सम कंपटीशन. कंपटीशन होना ही चाहिए. और एक देखिए, आज का खबर क्या है? ट्रंप ने 50% टैरिफ, कॉपर इंपोर्ट के लिए 50% टैरिफ लगाए. वो बोलते हैं यूएस का कॉपर इंडस्ट्री शुड इंप्रूव. हमने क्या किया? एक ही कॉपर यूनिट था स्टर्लिंग, बंद कर दिया. और जब बंद हुआ, इमीडिएटली अगला दिन से कॉपर के एडवर्टीजमेंट आने शुरू हुए. ड्रिंक फ्रॉम द कॉपर वेसल, ड्रिंक फ्रॉम दैट कॉपर वेसल, ये अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ. सो दिस इज हाउ क्या हो, इधर बंद करके फिर
एक्सपोर्ट करने लगे इंडिया को कॉपर। अभी ठीक है, अभी और एक यूनिट आया है, तो ऐसा इसमें भी हो सकता है ना। एविएशन, हाँ अडानी का यूनिट आया ना। हाँ, अडानी के क्या गुजरात में है पता नहीं मुझे, एनीवे यूनिट आया है, ठीक है। ऐसी एरोस्पेस इंडस्ट्री इज टू इम्पोर्टेंट, और एचएएल का ऑर्डर बुक बिल्कुल फुल है, बिल्कुल फुल। देखिए अभी तेजस मार्क 1A बनाना है, एएमसीए डेवलप करना है, एलयूएच, प्रचंड, और वो घाटक, नो कौन सा, कैट्स वॉरियर, सब डेवलप कर रहे हैं। उनका ऑर्डर बुक बिल्कुल फुल है। अभी क्या करना है, वी शुड हैव सम कॉम्पिटिशन। अच्छा, और एक आर्ग्यूमेंट आया, ऑर्डर सिर्फ 120 एयरक्राफ्ट है। अगर इस 120 एयरक्राफ्ट में 60 एयरक्राफ्ट एचएएल को गया और 60 एयरक्राफ्ट कुछ प्राइवेट यूनिट को गया, ऑर्डर्स बहुत कम है। लेकिन सुनिए, और लोग कहते हैं कि 60 एयरक्राफ्ट के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। मैं ऐसा ये बोलता हूं, अगर कोई इन्वेस्ट किया, वो 60 एयरक्राफ्ट के लिए इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसका इन्वेस्टमेंट ऐसा रहेगा, मेरा लैंड है, फैक्ट्री है, वर्कर्स है, मशीनरी है, ये 60 एयरक्राफ्ट के बाद और ऑर्डर्स आना आनी चाहिए। इसलिए वो गुड बिजनेसमैन। अभी महिंद्रा एक ऑस्ट्रेलिया में ही हैज बॉट वन स्मॉल एयरक्राफ्ट कंपनी, वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और टाटा जब बॉट सम अदर स्मॉल एयरक्राफ्ट कंपनी, ऐसे अक्वायर कर सकते हैं, अक्वायर करके मैन्युफैक्चर भी करेंगे। वो एक पैरेलल यूनिट हो जाएगा, नॉट नेसेसरली कंपीटिंग विद एचएएल। दैट इज वाई वी नीड वन। और लोग कहते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपको कैसा मालूम? मेरे पास तो 1,000 करोड़ नहीं है, जिनके पास 100 करोड़ 1,000 करोड़ है, वो उनको पूछना है इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं। हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा? वो कंडीशन क्या है देखना पड़ेगा ना, चांस देना पड़ेगा। कोई प्राइवेट कंपनी को पूछना पड़ेगा आप इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं। अगर वो बोलेंगे कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ठीक है, प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे इनसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इंसेंटिव दे सकते हैं, देखना पड़ेगा। अभी अभी मैं एक न्यूज सुना कि लगता है आंध्र प्रदेश में कोई कंपनी को कुछ 500 या था 500 एकर्स 1 रुपये में दिया कुछ इन्वेस्टर को। सो फॉरेन इन्वेस्टर ऐसे कर सकते हैं ना प्राइवेट इन्वेस्टर को? They can give the land for a low price, provided the industry investment is done. So ऐसा सब, there are various ways of doing this. लेकिन कंपटीशन 100% चाहिए। और ऐसे नहीं कि 60 एयरक्राफ्ट इसमें 60 और उसमें 60, 120 एयरक्राफ्ट में सब बंद हो जाएगा। और और लोग बोलते हैं कि अगर बहुत सारे ऑर्डर्स दिए तो इंसेंटिव होगा। दो प्रॉब्लम है इसमें। अगर प्रोडक्शन रेट एक साल में 8 प्लेन्स भी नहीं है, तो हम कैसे 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे सकते हैं? और एक एक प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कांस्टेंट डेवलपमेंट होता है टेक्नोलॉजी में। आप अगर बजट किया 500 एयरक्राफ्ट या 300 एयरक्राफ्ट के लिए, जब वो कंप्लीट होता है तब टेक्नोलॉजी सब ऑब्सोलीट हो जाएगा। So you should only invest little bit at a time. ये चाइनीज शिप बिल्डिंग के इंडस्ट्री का ये कहते हैं, कि बोलते हैं कि शिप्स इतने जल्दी बिल्ड करते हैं कि सब सारे शिप का ऑब्सोलेसेंस एक ही टाइम पे हो जाएगा, एक ही टाइम सेम प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसलिए क्योंकि इतना इतना बिल्ड कर देंगे, सबको सेलर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, उतना से सेलर्स जल्दी ट्रेन नहीं कर सकते। जब फुल ट्रेनिंग हुआ वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। इसलिए जरा गैप भी होना, नंबर्स भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी गैप भी होना चाहिए। बैलेंस हैज टू बी देयर। दिस इज माय फीलिंग। So yes, I disagree that there should be no competition. HAL should have competition. It's a big country. अपना एरोस्पेस इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रहा है। और देखिए, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स पता नहीं है, लेकिन सिविलियन एयरक्राफ्ट मोर देन 1,000 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करेंगे हम, और एक भी सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं बना रहे, प्लान भी नहीं है बनाने के लिए। और अगर, अच्छा, अगर हम एक बड़ा सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाया, तो उससे बॉम्बर भी बना सकते हैं। हमारे पास बॉम्बर नहीं है, सब लोग रोते हैं इसको इंपोर्ट करो, TU-22 की इंपोर्ट करो, उसको इंपोर्ट करो, बॉम्बर नहीं है। हाँ ठीक है, बॉम्बर नहीं है, बड़ा एयरक्राफ्ट भी नहीं है। चाइना ने क्या किया, वो TU-16 बैजर, एक्चुअली वो TU-16 एक सिविलियन एयरक्राफ्ट भी है, उसी मॉडल पे।
और उन्होंने ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-12 जो था उसको कॉपी किया और उससे एवैक्स भी बनाया, लेकिन वो साइज का एयरक्राफ्ट हम बना नहीं। अच्छा ठीक है, अभी वो टाटा का एक आया है C-295, अच्छा है, वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी में कोई बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं बना रहा है। ये भी बनाना पड़ेगा ना। कौन बनेगा? HAL बनेगा? HAL बनाएगा? नहीं, कोई ना कोई शुरू करना पड़ेगा। अब इट्स नॉट एन इजी थिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आज का न्यूज़ है कि ब्राजील के साथ कुछ कोलैबोरेशन होना है, और ब्राजील का वो कुछ एम्ब्रेयर 395 एयरक्राफ्ट, और हम उनको कुछ देना, क्या आकाश टेक्नोलॉजी कुछ देना है। अगर हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं है होगा कि नहीं। ये सब बात करते हैं जब मीटिंग्स होते हैं ना, एरो इंडिया हुआ या मीटिंग हुआ तो बोलते हैं ये होगा वो होगा, पता नहीं है आखिर में क्या होगा, लेकिन होना ही पड़ेगा। और एन एक्सपैंडिंग इकोनॉमी, एक्सपैंडिंग कंट्री, more biggest population in the world, we have to move ahead, we have to expand the industry. अगर एक्सपैंड नहीं किया तो ऐसे ही रहेंगे एक ही वन पब्लिक सेक्टर यूनिट, और पब्लिक सेक्टर यूनिट दे हैव गॉट ऑल द ऑर्डर्स, और वो रिसाइकल करते हैं ना, उनका प्रॉफिट सब इट गोज बैक टू गवर्नमेंट। सो वेयर इज द इंसेंटिव टू अलाउ सम प्राइवेट सेक्टर टू कम अप? आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। ये जो हाँ HAL का आर्ग्यूमेंट है, उस आपके हाँ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर पे हमारे पास वो स्पेस नहीं है। इनके पास जो इनका जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो डिवीजन है, वो इनके टोटल बिजनेस का 10% भी नहीं है। और ये फाइटर एयरक्राफ्ट तो इन्होंने मेरे हिसाब से तो पता नहीं कितने सालों से बनाया नहीं। जो कुछ लाइसेंस प्रोडक्शन करते रहे वही करते रहे। ये तो तेजस तो अब बनाना शुरू किया है 5 साल पहले, उसके पहले तो कुछ था नहीं। और सारा पैसा, सारा कैपिटल गुड सब कुछ जो है वो सरकार का लेके और अपनी फैट प्रॉफिट दिखाते रहे ये लोग। और अब जो है ये कंपटीशन को थ्वार्ट कर रहे हैं। दैट इज अ ये वेरी अच्छा सीरियस नहीं सिचुएशन। बिल्कुल अच्छा नहीं। वी शुड नॉट डू अच्छा, दैट, वी शुड। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल इसका जो है वो आप जरा नेवी में देखिए। नेवी किस तरह से काम करती है। नेवी का एक जो पब्लिकली जो डिक्लेयर्ड है, नेवी का जो न्यूक्लियर SSBN है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अरिहंत, वो अरिहंत जो है वो उन्होंने किस मॉडल से बनाया? उन्होंने डिज़ाइन करके और पार्टनर लिया किसको? L&T को, और फिर L&T को पार्टनर लेके MDL में, मैज़गान डॉक्स लिमिटेड में फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर MDL का उनको दिया, और उन्होंने आपको रिकॉर्ड टाइम में अरिहंत जैसा एक न्यूक्लियर सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल बना के दे दिया। अब ये जो है नेवी का, अच्छा नेवी जो है इस समय इट इज आवर नंबर 1 मोस्ट मॉडर्नाइज्ड मिलिट्री आर्म, ये सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन भी नेवी का है। तो जो काम नेवी कर सकते हैं, अच्छा उनका अपना खुद का डिज़ाइन ब्यूरो है, तो जो काम नेवी कर सकती है वो आपका इंडियन एयरफोर्स क्यों नहीं कर सकती है? वो क्यों इतना ज़्यादा DRDO पर और HAL पर डिपेंडेंट है? नेवी पहले से स्मॉलेस्ट बजट था, सबसे छोटा बजट नेवी का है। उन्होंने बहुत पहले उनको मालूम पड़ा कि इनका ये इम्पोर्ट्स नहीं होंगे, इसलिए नेवी पहले ही बहुत साल से 40-50 साल से IIT खड़गपुर में एक नेवल आर्किटेक्चर का इंजीनियरिंग है। जो नेवल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं IIT खड़गपुर में, वो नेवी ज्वाइन, दे कम फ्रॉम नेवी एंड दे जॉइन द नेवी। So Navy has actually done a very good thing. It has invested in its own things because of, see, अभी नेवी जो किया, लोग हंस रहे थे नेवी कुछ नहीं, नेवी छोटा है। अपने देश में एक प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा, मेरे दिस इज माय ओपिनियन।
आर्मी बहुत बड़ा है और आर्मी इतना बजट है. एयरफोर्स वाज एलीट सॉर्ट ऑफ क्राउड. लेकिन एयरफोर्स में पता नहीं क्या आई रियली डोंट नो. कोई सब एयरफोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एचएएल. एचएएल has been happy to do license manufacture of everything. लाइसेंस मैन्युफैक्चर में एक एडवांटेज है. अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को बुला के बोलना, देखो ये प्रॉब्लम हुआ है, कुछ करो. ये हमेशा ऐसा ही होता है. अच्छा, जागवार एयरक्राफ्ट जो क्रैश ने वो जब मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उसके ओवरविंग पाइलॉन्स पे एक मिसाइल फिट होना था. तो अगर ओवरविंग पाइलॉन्स में मिसाइल फिट करना आसानी में फिट कर दिए, लेकिन उसके प्रूविंग के लिए बीएई वालों को बुलाना था. सो दिस इज द थिंग. अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उनको बुलाएंगे, बोलेंगे आपने डिजाइन दिया, आप ठीक कर दीजिए इसको. तो दिस इज एन इजी थिंग. लेकिन लुक एट द अदर साइड. अपना एएलएच ध्रुव में जब प्रॉब्लम हुआ, अभी इट इज अ डिफरेंट इश्यू. एचएएल हैज टू डील विथ इट. और मैं कंप्लेंट सुना कि एचएएल बहुत सारे दिन से they were saying no problem, no problem. Finally it came out in the open and they had to attend to it. अभी कुछ किए हैं, फिर भी और एक प्रॉब्लम शुरू हुआ है. कंट्रोल रॉड्स बदल दिए, लेकिन अभी स्वॉश प्लेट का फ्रैक्चर हुआ है. और कहते हैं कि ये सी एयर, ये कोस्ट गार्ड और नेवी का हेलीकॉप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम है. आई होप इट बिकम्स ऑल राइट. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है. ओईएम को बुलाना, ओईएम करेंगे. कभी कभी हाँ. नहीं, everybody is taking the easy way out, is it? yeah, no, but see, there are some things we have done. I must admit, there are few things that we have definitely done. One example is Darin. वो जो जैगवार में वो जो ओरिजिनल नैव अटैक सिस्टम था वो अच्छा नहीं था. So Darin 1, 2 and 3, Darin 3 is a very good indigenous development. और दूसरा indigenous development, carriage of BrahMos missile in Su-30. We did that. But फिर भी सबका all validation for any modification, OEM has to be involved. It is, yeah, definitely it is easier. License production is definitely easier in that way. कोई पैसा दे रहा है, हम असेंबली स्क्रू ड्राइवर कर रहे हैं, प्रॉब्लम हुआ तो उनको बुलाना. ऐसा ही ये प्रॉब्लम है. सो आई नो वी हैव टू पुट आवर एफर्ट. अच्छा ठीक है, वी हैव पुट इन आवर एफर्ट. अच्छा हुआ है, वी हैव मेड अ तेजस. ओके, इट इज डिलेड, बट नाउ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द नंबर ऑफ तेजस दैट इज कमिंग इन, यू कैंट ब्लेम दैट इंजन नहीं आया, वो नहीं आया. प्राइवेट, allow one private man, allow one private company if he is willing. लेट हिम मैन्युफैक्चर 30 और 40, उसका लाइन रहेगा. एचएल और कुछ कर सकते हैं, एएमसीआई डेवलप कर सकते हैं. ये तेजस कंटिन्यू करने दो, वो प्राइवेट वाला क्यों नहीं. अगर इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कि कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन आप हमको मुझे कैसा मालूम. उनको पूछना है ना इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं, और उनको क्या कंडीशन चाहिए पूछना है. इन्होंने तो इंजन बनाने के लिए भी कभी प्राइवेट सेक्टर को नहीं पूछा. प्राइवेट सेक्टर ज्यादा आसानी से इंजन बना लेता. अब तक बना लिए होते, पता नहीं कब के कितने. संजय जी, इंजन इज अ वेरी सैड थिंग. मुझे 30-35 साल से फ्रेंड्स है जो जीटीआरए में रहे थे, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा था. अभी ठीक है, अभी जरा आगे गया है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है. बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होना है. इंजन टेस्टिंग फैसिलिटीज, इसमें तो मैं कहूंगा कि अपना गवर्नमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री बाबू से ब्लाइंडनेस है. उनको मालूम नहीं है. और आई थिंक एट द लोकल लेवल ऑल्सो ये गवर्नमेंट जॉब है, कुछ करते रहते हैं, कुछ आता है फंडिंग, कुछ करते हैं. इस मिशन मोड में क्या होना है, फंड्स देना पड़ेगा, अपॉइंट द पीपल, जैसा अब्दुल कलाम जी ने मिसाइल्स को किया और अदर पीपल डिड फॉर इसरो. दैट इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल. We have to do. Yeah, we have to make it like that. Engine can be done. It's sleepy affair. कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ हो रहा है, लोग सब हंसते हैं. एवरीबडी पब्लिक हैज होप. ये कावेरी में, अच्छा कावेरी डेरिवेटिव इंजन में कुछ होगा, हो सकता है कि कुछ होगा. घाटक में लगाना पड़ेगा, वो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में टेस्ट करना पड़ेगा. वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स.
अगर नहीं किया तो दीज आर ऑल नेशनल लेवल फेलियर्स, national failure. We cannot blame DRDO or HAL. This is failure at government level, very high level, or people who don't know anything. उनको पता नहीं है, वो सोचते हैं कि ये बैलगाड़ी बनाने के जैसे कुछ बना रहे हैं। अरे दे दो कुछ फंड्स उधर, कुछ करेंगे, और इधर कहते हैं हाँ हम ट्राई करेंगे, वो ट्राई करेंगे, कुछ सब चलता है नाम के वास्ते। थिंग्स गोइंग ऑन, वेरी सैड। एरो इंजन इज वेरी सैड। एरो इंजन इज वेरी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी। यू कांट जस्ट से अरे हम बनाएंगे। नहीं तो इवन इंजन तो लेट, हमारे, हम तो कोई भी इंजन नहीं बनाते ना, हम तो ऑटो कोई इंजन भी नहीं बनाते, हम नहीं, ये सुनिए। हम हाँ, मरीन इंजन भी नहीं बनाते, हम मरीन टैंक टर्बाइंस भी इंजन नहीं छोटे बनाते, हाँ, हम कोई भी नहीं एरो इंजन बनाता है। भी नहीं बनाते। लेकिन ये सुनिए, जब रेलवे एरो मैं, रेलवे इंजन जरूर हम बनाने लगे हैं। और कहते हैं कि अभी अभी एक टैंक का इंजन बनाए हैं, वो तो उसका टेस्टिंग इधर नहीं, वो टैंक उधर इंग्लैंड को, जर्मनी किधर भेजे टेस्टिंग के लिए। यही प्रॉब्लम है, बनाते हैं और टेस्टिंग नहीं कर सकते। और जब मैं एरो इंडिया जाता हूँ, मैं पहले से सब एरो इंडिया में अटेंड किया, और मैं पूछता हूँ उधर इंजन डिवीजन में मैं जाता हूँ, और ये बोलते हैं ये कुछ सिंगल क्रिस्टल ब्लेड है, ये है वो है, ब्लिस्क है, AL-31 वाला सुखोई 30 का। मैं पूछता हूँ ये इधर बनाते हैं? वो बोलते हैं हाँ सब सब बनाते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टेज। लेकिन ये नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल स्टेज से हो रहा है, लेकिन सब नहीं हो रहा है फुल। हमारा 50, सिर्फ 50% है AL-31 का, और रशिया अलाउ नहीं करेगा। अभी रशिया कहते हैं AL-31 नहीं, अभी आप AL-51 लीजिए, SU-57 लीजिए, ऐसे के उनका बिजनेस है ना, उनका धंधा ये है। फ्यूल ट्रैक। और एक देखिए, ये जैगवार कब आया? जैगवार का अडोर इंजन, अडोर इंजन हम 1978 से असेंबल कर रहे हैं। कितने साल हुआ? 25, 37 ईयर्स हुआ है। और मैं किसी को पूछा, HAL वालों को, आप अडोर इंजन बना रहे हैं? वो बोलते हैं हाँ फुल बना रहे। क्या फुल बना रहे? एक्चुअली सेम अडोर इंजन गोज इन हॉक ऑल्सो। बनाओ ना, डुप्लीकेट द अडोर इंजन। अडोर इंजन क्यों यूज नहीं कर सकते? लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं बना रहे। सिर्फ उधर से कंपोनेंट्स आना है, यूके से कंपोनेंट्स है, उधर से कंपोनेंट्स आना है, उसका यूनिट सेटअप करना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है, सब नाम के वास्ते सब चलता है एटीट्यूड अबाउट इंजन। वेरी सैड, वेरी सैड। अच्छा और ये आपके हाँ, जी हाँ सॉरी, हाँ, मैं एक बार एक लेक्चर, वो मेरे दोस्त थे, मेरे बड़ा भाई का फ्रेंड एयर मार्शल राजकुमार, उनका एक लेक्चर के लिए वह गया था। मैं स्लाइड्स ऑपरेट कर रहा था, तो उन्होंने बोला इराक में एक चाइनीज मॉडल MiG-21 आया था, और उनको टेस्ट करना पड़ा। वो इराक में पोस्टिंग था, और उन्होंने टेस्ट किया MiG-21, और वो बोलते थे वो जो चाइनीज कॉपीड इंजन था, वो ओरिजिनल रशियन इंजन से बेटर थ्रस्ट और बेटर लाइफ था। उसी टाइम, कब, 1980s में लगता है, 1980s। हम कुछ नहीं किया है। हम R-25 नहीं बनाते, R-31 नहीं, AL-31 नहीं बनाते हैं, अडोर नहीं बनाते हैं, कुछ भी नहीं बना रहे हैं। सब बोलते हैं हाँ बनाएंगे, हाँ बना होता है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज नेशनल लेवल। आई कैनॉट ब्लेम DRDO और पब्लिक सेक्टर फॉर दिस। नेशनल लेवल ब्लाइंडनेस। यार बोलते हैं खाली अब। अगर हाँ, सॉरी, ये आप बताइए। मैं बोल रहा था कि ये मनोहर पर्रिकर जब डिफेंस मिनिस्टर बने, उसके पहले आपको याद है एक्सपोर्ट वाज ऑलमोस्ट बैंड। साहब आप कोई भी लीथल वेपन बैन, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जीरो, जीरो। हम गांधी जी के देश, गांधी जी के देश, वी विल नॉट एक्सपोर्ट एनी वेपन्स। अच्छा साहब नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। फिर जब ये डिसीजन हुआ कि साहब कि हाँ ठीक है वी विल एक्सपोर्ट, तो दी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स दे वेंट टू मिस्टर पर्रिकर, उन्होंने कहा साहब कि आपको अगर एक्सपोर्ट कराना है हमसे भी, तो भाई हमारा तो मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा जो है
वो मुश्किल से 15%, 85% तो पब्लिक सेक्टर के पास है। तो आप चाहते हैं कि साहब हम आपके साथ ज्वाइन करें। एक्चुअली द डिसीजन वाज कि प्राइवेट सेक्टर टू बी इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो आप हमको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप तो हमारा तो 15% शेयर है, हमें सब कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो हाउ विल वी मेक आवर एंड्स मीट? क्योंकि आपकी तो जितनी डिमांड है उतने में तो हमारा बैठेगा ही नहीं। तो he said, then he allowed exports. Then he allowed exports. और एक्सपोर्ट्स का हाल ये है कि लास्ट ईयर 2.5 बिलियन था, 1930 तक $6 बिलियन का प्रोजेक्शन है, उसमें से 85% प्राइवेट सेक्टर का। अगर if we allow them, this is how they will perform. This is the पहले अलाउ करना पड़ेगा ना, प्रोटेक्शनिज्म नहीं चाहिए सॉरी। और इसके और कंफ्यूजन देखिए क्या होता है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, वो कुछ 19 पता नहीं है डेट, फिर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट F117 यूएस ने बनाया, और उसके बाद F-22 वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन, सुपर क्रूज, थ्रस्ट वेक्टरिंग, सब कुछ है। इसको फिफ्थ जनरेशन बुलाया उन्होंने। उसके बाद चाइनीज कुछ कॉपी किया, J-20 बनाया, बोलते हैं 5th जनरेशन। अभी सबके मन में 5th जनरेशन मन में ऐसा है, लेकिन उनका डेफिनेशन पता है। सब लोग डरते हैं, सब लोग सोचते हैं ये कुछ 5th जनरेशन में कुछ है, उतना नहीं है। जिस स्टेल्थ, अगर स्टेल्थ को छोड़ दिया तो और कुछ उतना ज्यादा नहीं है। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी सब 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन में आ सकते हैं, लेकिन ये जनरेशन नंबर का प्रॉब्लम अभी इंजिन में आ गया है। और ऐसे कहना है ना, द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। जब अच्छा इंजन है, जब ऐसा इंजन है जो वर्क हो रहा है, ऐसा नहीं बोलना कि अरे ये 4th जनरेशन इंजन है, हमें 5th जनरेशन बनाना का पड़ेगा, 6th जनरेशन इंजन बना। ये सब नहीं चाहिए, बनाना बहुत मुश्किल है, ये आसानी से नहीं आएगा। ये अब अगर 4th जनरेशन अभी इंजन अभी है, हम नहीं कह सकते कि हम अभी हम फिफ्थ अभी 50 साल से आप 3rd जनरेशन 4th जनरेशन इंजन भी नहीं बनाया, अभी कैसे 2-3 साल में 5th जनरेशन या 6th जनरेशन? ऐसा नहीं हो सकता। इंजन टेक्नोलॉजी, वी शुड हैव टेक व्हाट वी हैव, व्हाटएवर वी हैव, जो है ना हाथ में, कावेरी और या जो प्राइवेट छोटे छोटे इंजन बना रहे हैं, उसको लेके आगे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि आपको वही जाना, उधर ही जाना है। फिर वो पड़ोस वाला वो एस्टन मार्टिन रखा है, मेरे पास मारुति अल्टो है, मैं क्या करूं, मुझे वो एस्टन मार्टिन चाहिए। नहीं होगा, अगर जाना है मैं अल्टो में जाऊंगा। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। ये क्या है? और अभी सोशल मीडिया में भी नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, मैं एक्चुअली ऑफिशियल चैनल्स में भी सुना हूं कि हमारे पास ये 4.5 है, लेकिन इधर जाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। ये सब ठीक है, ये रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन छोड़ के जो है उसको एक जहाज में डालिए, उसके एक प्लेन में डाल के फ्लाई करना, बाद में सब इम्प्रूवमेंट करना। ये नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सब थियरी बात कर रहे हैं। पता नहीं है क्या प्रॉब्लम, ये थियरी, इंजीनियरिंग थियरी। पीसी लाल जो थे ना, हु वाज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ ड्यूरिंग 1971, उनका बुक है मेरे पास, पुस्तक। वो पुस्तक में कहते हैं ये, अच्छा, HF-24 जिसने डिजाइन किया ना, कुर्ट टैंक बैंगलोर में रहते थे, और पीसी लाल कुर्ट टैंक के घर गए, और पीसी कुर्ट टैंक के घर में सब रूम में एक ड्राफ्टिंग बोर्ड था। उस टाइम में कंप्यूटर्स नहीं थे ना, ड्राफ्टिंग बोर्ड में ड्राफ्टिंग कर रहे थे। तो लाल जी ने उनसे पूछा ये क्या है, सब कमरे में आप ड्राफ्टिंग बोर्ड रखें? तो कुर्टैक ने कहा आपका इंजीनियर ड्राफ्ट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं ड्राफ्ट्समैन करना पड़ेगा। वो सब थियोरेटिकल इंजीनियर थे। ये कब? 1960s में। अभी भी यही चल रहे हैं, सब थियोरी बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कुछ करना ना, हाथ से कुछ करना नहीं हो रहा है अपने देश में। एक मुझे किसी ने किस्सा बताया कि ये जो इसरो का जो कुछ आप देख रहे हैं ना, जो आज इसरो ने सारे काम अपने जो सब किए हैं,
वो दैट हैपेंड क्योंकि उसका जो है वो पूरा जो सिस्टम रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म टीएन सेशन ने किया था। हाँ, टीएन सेशन, और ओके। उनको फुल एम्पावरमेंट दिया और गेव देम दी पावर कि भाई आप किसी को भी प्राइवेट सेक्टर से आप अपने काम से करवा सकते हो। और उसमें ये था बेसिकली, तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है ना कि साहब काम इस तरह से करो कि वो कोई विजिलेंस और कोई आपके सीबीआई की कोई जांच नहीं आ जाए। तो वो जब इंसुलेशन किया टीएन सेशन ने, तो दैट गेव द फ्रीडम टू इसरो टू डू देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। और आप देख सकते हैं आज कहाँ है, और ख़ास तौर से तब, क्योंकि इसरो का जो आउटपुट था वो तो इतना था नहीं कि भाई प्राइवेट सेक्टर को जस्टिफाई कर सके। तो सारा कुछ उन्होंने कॉस्ट प्लस पे किया कि प्राइवेट सेक्टर से जो भी आप करवाओगे वो L1 पे नहीं होगा, कॉस्ट प्लस पे होगा। तो वंस दैट फ्रीडम वाज गिवन, आप देख लीजिए वेयर इज इसरो टुडे। संजय जी, देर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, पैराडॉक्स एचएएल में। एक साइड में वो इज द मेन एरोस्पेस कंपनी, और दूसरी ओर ये शेयर होल्डर्स है, ये क्या डिविडेंड आना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स का शेयर प्राइस ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए अनाउंस करते ही रहते हैं IMRH आएगा, ये आएगा, प्रचंड आएगा, ऐसे ऐसे ऑर्डर्स है, ऐसे ये बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पे डिलीवरी होना चाहिए। आज भी देखिए, आज या कल सॉरी है, इतना जो ग्रुप फोटोग्राफ, 6 एयरक्राफ्ट हैं लाइंड अप, किसी ने बोला, सम वेटरन बोला, रादर देन लाइनिंग अप एयरक्राफ्ट, AF पायलट्स को डाल के दे शुड हैव शोन अ फ्लाई पास ना। ये दीज आर ऑल व्हाट शैल आई से, ये सिंबॉलिक है, लेकिन प्रैक्टिकल वो उड़ना है ना एयरक्राफ्ट। देयर नो पॉइंट शोइंग ऑन द ग्राउंड बिग क्राउड, फोटो अपॉर्चुनिटी, ऐसा सब। और अच्छा, मैं आज एक्स पे फोटोज देखा, तेजस का, तेजस मार्क 1A का फोटोज है, HTT-40 का फोटो है, और मैं पूछता हूँ LUH का फोटो क्यों नहीं है आज? आपने देखा LUH को? LUH का फोटो, LUH बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एरो इंडिया का टाइम LUH में कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ वाइब्रेशन, नॉइज, ये सब थे, और एक कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ कंट्रोल सॉफ्टवेयर आना था, वो कंट्रोल सॉफ्टवेयर। अभी क्या हुआ है, जब कब हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी 5 महीने में क्या हुआ है? LUH का फोटो क्यों नहीं डाला? HTT-40 है, क्या हो रहा है? कोई पूछ रहा है LUH के बारे में? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी तक सियाचिन में हाई एल्ट, अच्छा, मैं पहले, एक बार ऐसे जयपुर डायलॉग्स में भी आया हूँ, पर याद नहीं है मुझे, मैं ये सब चाइना बॉर्डर का गूगल अर्थ में सब मैप किया, और मैं सब चाइनीज पोस्ट मैप किया, लेकिन इंडियन पोस्ट मैप नहीं किया, सिर्फ देखा। और इंडियन पोस्ट में बहुत सारे हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड्स हैं। कौन सा हेलीकॉप्टर जाता है उधर हाईएस्ट एल्टीट्यूड्स में? चीता, 60 ईयर ओल्ड हेलीकॉप्टर, उसका रिप्लेसमेंट आना है ना। LUH कब आएगा? क्योंकि तो सी, हाँ, अपना सप्लाई सब हेलीकॉप्टर, अच्छा ठीक है, एक वन गुड न्यूज इज, अभी ड्रोन्स आए हैं, अच्छे अच्छे ड्रोन्स सप्लाई के लिए, तो ठीक है, ड्रोन से हो सकता है, पॉसिबली, आई होप सो, क्योंकि कोई देर इज नो मैन फ्लाइंग द ड्रोन, अगर ड्रोन गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक। लेकिन हाई एल्टीट्यूड में कुछ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हुआ तो एवैक्यूएट करना पड़ेगा, उसके लिए तो हेलीकॉप्टर भेजना पड़ेगा, तो ये बहुत ड्रोन एम्बुलेंस लॉजिस्टिक। बना ली। हाँ, ड्रोन एम्बुलेंस बनाए हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिकल हो सकता है कि प्रैक्टिकल हुआ तो बहुत अच्छा है, हुआ तो बहुत अच्छा है। So that is one good thing. लेकिन हेलीकॉप्टर we cannot do without. We need helicopter for altitude. Very important. Very important. It's dependent. So this is another thing. और कितने सारे, everything we are dependent on HAL. I'm not saying HAL is bad. HAL is very important. बट वी हैव समथिंग, कुछ करना है, इन्वेस्टमेंट डालना है। तुमकुर का यूनिट
ये तुमकुर में एक यूनिट बना है, अभी कितना साल, 10 साल हो गया। एक वो रशियन हेलीकॉप्टर बनाना था, और वो कौन सा है, कैमो K225 224, वो नहीं आया, वो दैट इज नॉट कमिंग। तो अब मैंने तो सोचा कि एलयूएच आ जाएगा, एलयूएच अभी तक नहीं आया। क्या करना, सब डिलेड है, सब डिलेड है। और सच ए सैड थिंग, एक जागवार 1980 का डेट है। हम एयरक्राफ्ट कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे ना, उस टाइम में जागवार कंपनी का नाम सेपेकैट था, PECAT, सेपेकैट। उतना पुराना नाम है, अभी वो सेपेकैट नहीं है, अभी ब्रिटिश एयरोस्पेस है। सेपेकैट जागवार, उसका लेबल में क्रैश एयरक्राफ्ट सेपेकैट जागवार 1980 का एयरक्राफ्ट, 78 या 80 याद नहीं है। पुराना एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वायुसेना के लिए। मुझे आई एम एक्चुअली, आई फील सैड एंड आई फील हैप्पी, बाय गॉड्स ग्रेस IAF डिड वेरी वेल इन ऑपरेशन सिंदूर, फैंटास्टिक। क्या प्लानिंग, क्या एग्जीक्यूशन, टॉप क्लास, हैट्स ऑफ, सल्यूट। लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और मुझे लगता है, अरे इंपोर्ट करो यार, इंपोर्ट करो, 200 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करो। कुछ बोलते हैं पैसा है, पैसा है, पैसा है तो इंपोर्ट करो। और साइड में ये भी कर, डेवलप भी करो। AMC मार्क 1A, मार्क 2 तेजस भी डेवलप करो, AMCA भी डेवलप करो, करो दोनों। अगर उतना पैसा है तो करो ना, क्या हो रहा है? राइट। ये नहीं, माय ओपिनियन। ये डेफिनेटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, और वो बदलाव पब्लिक अवेयरनेस में भी आया है, और इस समय पब्लिक जो है वो बहुत सपोर्टिव है। और ऐसे में आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि आपके जो थोड़े बहुत जो सिस्टम्स हैं, ये पर्टिकुलरली ये L1 और इस तरह के जो आपने जो सिस्टम्स बना रखे हैं, जिसके कारण बार 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 आपको 6 बार टेंडर करते हो यार आप। वो MMRCA जो है वो पता नहीं कब से चला आ रहा है, 10 साल हो गया, मजाक हो गया वो। इट्स अ ग्लोबल जोक, इट्स अ ग्लोबल जोक, या इट्स अ ग्लोबल ग्लोबल जोक। जोक। We should तो take a decision and everybody is receptive, the political executive is receptive। तो अब तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को, अच्छा ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसा नहीं है, यू हैव रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन्स, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई देम, गिव देम द जॉब कि भैया ये करना है इतने टाइम। आखिरकार मनोहर पर्रिकर ने इन्हीं लोगों से तो करवाया, किससे और से करवाया? संजय जी, अगर डिफेंस को इम्प्रूव करना है, रिसर्च और डिफेंस के लिए मुट्ठी खोलना है, मुट्ठी खोल के पैसा देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हाँ, काउंटिंग करना, ऑडिटिंग कीजिए, लेकिन अगर ये नए इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो नहीं होगा, कुछ करना ही पड़ेगा। एयरफोर्स इज इन अ वेरी बैड, दे हैव डन सो वेल, बट वी कांट कीप लूजिंग पायलट्स लाइक दिस, लूजिंग एयरक्राफ्ट एंड पायलट्स धीरे धीरे से, एक ना एक के बाद एक के बाद एक। पुराने एयरक्राफ्ट है, जल्दी कुछ इन्वेस्ट करना शुरू कर देना, और साइड में ये भी कंटिन्यू करना, और उसके साइड में प्राइवेट सेक्टर को भी चांस देना, बनाओ कुछ करो, करेंगे। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आप सबको मालूम है, प्राइवेट अगर मेरा धंधा नहीं चला तो मैं मर गया, चलाना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऑर्डर्स लेना पड़ेगा। और अगर ये फैक्ट्री फ्लोर है, जिस फैक्ट्री फ्लोर में CNC मशीन्स और वर्कर्स सब है, उसमें कुछ भी बना सकते, आप कीचेन्स भी बना सकते हैं, आप बर्तन भी बना सकते हैं, और आप अगर आप अप्लाई किया तो आप टैंक भी बना सकते हैं और एरोप्लेन भी बना सकते हैं। वो तो फैक्ट्री है ना, मशीन है, कंप्यूटर्स है, जो कुछ डिजाइन करते हैं वो मशीन बनाएगा। हाँ, कुछ स्पेशलाइज्ड जोरावर मशीनरी भी। जोरावर लाइट टैंक फ्रॉम डिजाइन टू ट्रायल 19 months LNT। तो आप दोगे तो बनाएंगे, दोगे ही नहीं तो कहाँ से बनाएंगे। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन टुडे। इसको सॉरी, वाइंड अप आई हैड करते हैं। सम कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ, कुछ ब्रेक हुआ नहीं नहीं, था वो शुरू में। दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, नॉट अ ये इट प्रॉब्लम। वाज नाइस, या थैंक यू। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ, यार बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन पब्लिक में ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी दर्शकों प्राइवेट को में बहुत बात बहुत करेंगे। धन्यवाद। शिव शास्त्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
वंदे मातरम।